अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर के आज के इस दर्स में हम मुरक्कब ताम के बारे में जानेंगे। आज हमारा दर्स नंबर 12 है। अभी तक अगर आप जानते हैं तो कुछ दुरूस से हमने मुरक्कबात के बारे में जाना। हमारे पास ये तो अल्फाज हमारे पास जितने भी अरबी में हैं या तो वो मुफरदात में होते हैं, यानी सिंगल अल्फाज होते हैं। अगर वो मुफरदात आपस में मिल जाते हैं तो वो मुरक्कबात कहलाते हैं। और मुरक्कबात या मुरक्कब जिसको हम कंपाउंड भी अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी दो किस्में हैं असलन। पहली किस्म जो है वो मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब नाकिस को अंग्रेजी में इनकम्प्लीट सेंटेंस या फ्रेज भी कहते हैं। जबकि हमारे पास दूसरा मुरक्कब ताम है। मुरक्कब ताम को ही असल में इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं या जुमला कहते हैं। हमने अभी तक मुरक्कब नाकिस की 4 किस्में पढ़ी। मुरक्कब तौसीफी जिसमें मौसूफ और सिफ्त होती है, इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। दूसरा मुरक्कब इजाफी जिसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह होता है, इसको अंग्रेजी में रिलेटिव फ्रेज भी कहते हैं। मुरक्कब इशारी को डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें इशारा यानी इसमें इशारा होता है और उसके बाद जो इसम आता है उसको मुरशारुन इलैह कहते हैं। और आखिर में हमारे पास मुरक्कब जारी है जिसको जेनिटिव फ्रेज भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक हर्फ होता है जिसको हर्फ जारा कहते हैं। उसके बाद हर्फ जारा के बाद जो भी इसम आता है उसको मजरूर कहते हैं, यानी वो जर में चला जाता है। इस मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं। तो ये चारों की चारों किस्में जो है ये मुरक्कब नाकिस की है, यानी ऐसा मुरक्कब जो मुकम्मल मफहूम न दे, यानी मुकम्मल मायने न दे, इसलिए इसको फ्रेज कहते हैं। दूसरी जो किस्म है मुरक्कबात की वो है मुरक्कब ताम। तो आज से इंशाल्लाह हम जो पढ़ेंगे वो मुरक्कब ताम पढ़ेंगे, जुमले के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि अरबी में जुमला किसको कहते हैं, जुमला क्या होता है, इसके क्या रूल्स है और कितनी किस्में हैं जुमले की। देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, हमारे पास जो मुकम्मल माने देता है मुरक्कब उसको हम कहते हैं मुरक्कब ताम। तो मुरक्कब ताम की अगर हम डेफिनेशन करें, अगर आप इसको अपना यानी नोट्स बनाते हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि मुरक्कब ताम कम अज कम ऐसे दो अल्फाज का मुरक्कब है, यानी कम अज कम इसमें दो अल्फाज होने चाहिए जिसका मफहूम मुकम्मल हो या मुकम्मल तरीके से उसका जो माने या मफहूम साबित होता है, इसको मुरक्कब ताम कहते हैं। ताम का असल में मतलब होता है मुकम्मल, यानी ये मुकम्मल होता है। ये जो है माने, ये एक सेंटेंस का माने देता है। वैसे भी हम अंग्रेजी में या उर्दू में जुमला या सेंटेंस उसको कहते हैं जो मुकम्मल माने दे। तो मुरक्कब ताम का ही दूसरा नाम जुमला है। उर्दू में जब हम जुमला अदा करते हैं तो आखिर में या तो है आता है या हैं आता है या हूं आता है। अरबी में भी जब हम मुरक्कबी ताम बनाते हैं तो चूंकि इस है या हैं या हूं के लिए कोई स्पेसिफिक लफ्ज या कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, मगर हमें क्या है कि कुछ रूल्स को फॉलो करना है जिससे आखिर में है, हैं या हूं का तर्जुमा निकलता है। अब मुरक्कब ताम जो है इसकी अरबी में दो किस्में हैं। एक है जुमला इस्मिया, यानी ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो। मिसाल के तौर पर आपके सामने है अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अब देखिए, अल वलदु और सालिहुन, वलदु लड़का, सालिहुन नेक। मगर जब मैंने इसका तर्जुमा किया मैंने क्या बताया, लड़का नेक है। अब लड़का भी है नेक भी है, ये लफ्ज है कहां से मैंने लाया, ये आप जानेंगे कि जब हम जुमले के रूल्स फॉलो करते हैं तो आखिर में है का तर्जुमा खुद ब खुद निकलता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा।
और दूसरा जो जुमले की किस्म है वो जुमला फेलिया, ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। मिसाल के तौर पर ज़हबल वलदु, लड़का गया। तो यहाँ पर काम से शुरू होता है, काम के करने से ज़माने के साथ शुरू होता है, इसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। बहुत आसान याद रखना है, जो भी जुमला इसम से शुरू हो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं, जो भी जुमला फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया। अरबी में, कुरान मजीद में, या आपके पास जुमला इस्मिया होगा या फिर वो जुमला फेलिया होगा। जुमला इस्मिया में अमूमन दो अज्जा होते हैं। पहले इसम को मुब्तदा कहते हैं, यानी जो शुरू करता है, और दूसरा जो पार्ट होता है उस इसम के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको खबर कहते हैं। तो जुमला इस्मिया में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंटली होते हैं, मुब्तदा और खबर। मिसाल के तौर पर अल वलदु सालिहुन, अल वलदु जो है ये मुब्तदा है, यानी शुरू में जो इब्तिदा होता है, जिसकी इब्तिदा होती है, जिससे शुरुआत होती है, और उस लड़के के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसको हम खबर कहते हैं। मुब्तदा प्लस खबर मिलकर जुमला इस्मिया बनाता है। जबकि जुमला फेलिया की शुरुआत फाइल से होती है, असल में फेल से होती है, उसके बाद फाइल होता है और कभी कभी मफूल भी होता है। तो फेल फाइल मफूल मिलकर जो हमारे पास आता है उसको जुमला फेलिया कहते हैं। जैसे ज़हबा में फेल फाइल दोनों मौजूद है, खालिदुन मफूल है, ज़हबा खालिदुन, खालिद गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जुमला फेलिया कहलाएगा। जुमला फेलिया को अभी हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। इंशाल्लाह कुछ दुरूस के बाद जब हम जुमला इस्मिया को ख़त्म करेंगे उसके बाद हम जुमला फेलिया शुरू करेंगे। तो आज से हम यानी ऑफिशियली शुरू करेंगे जुमला इस्मिया को। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, जुमला इस्मिया जो ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो, और जुमला इस्मिया के बेसिकली मिनिमम दो अज्जा होते हैं। पहले हिस्से को मुब्तदा कहते हैं, यह ऐसा इसम है जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही हो, इसीलिए इसको मुब्तदा, मुब्तदा का मतलब जिससे इब्तिदा हो, जिससे शुरुआत हो। और उस इसम के बारे में जो खबर दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम खबर कहते हैं। और खबर के मुतालिक आप डेफिनेशन याद रखिएगा, ये ऐसा इसम है जो मुब्तदा के मुतालिक हमें कोई खबर फराहम करता है, इसीलिए उसको हम खबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ाइदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। ज़ैद जो है इस जुमले में ये मुब्तदा है, और क़ाइमुन जो उसकी खबर है, यहाँ पर जो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है ज़ैद के मुतालिक, इसको हम खबर बताएंगे। ज़ाइदुन क़ाइमुन का तर्जुमा है ज़ैद खड़ा है। अभी भी आपके दिमाग में सवाल होगा कि मैंने ये है कहाँ से लाया। थोड़ी सी तवज्जो, मैं आपको अभी बताऊंगा ये है कहाँ से आता है। देखिए, जब आप मुब्तदा के कानून, मुब्तदा के रूल्स फॉलो करते हैं और खबर के रूल्स फॉलो करते हैं, दोनों के रूल्स फॉलो करने के बाद अरबी में ऑटोमेटिकली है का तर्जुमा आ जाता है। तो मुब्तदा के क्या कवानीन है? सबसे पहले, मुब्तदा जो है ये अमूमन मारिफा होता है। मारिफा मतलब ये प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। अमूमन यानी ज्यादातर 90%, 95%, 98% आप मुब्तदा को देखेंगे वो मारिफा होगा। मारिफा मतलब प्रॉपर नाउन होगा। मिसाल के तौर पर जाइदुन मारिफा है ना, किसी चीज का नाम है, किसी शख्स का नाम है। या अल किताबु, अलिफ लगाम लगाने से वो किताब जो है खास किताब बन गई। तो मुब्तदा जो है ये अमूमन मारिफा होता है, जबकि खबर जो है ये अमूमन नकिरा होती है। जब मैं अमूमन कहता हूं तो इसका मतलब है कि कुछ एक्सेप्शंस आप इंशाल्लाह आने वाले दुरूस में देखेंगे, मगर ज्यादातर 90-95% आप मुब्तदा को अमूमन मारिफा देखेंगे और खबर को अमूमन नकिरा देखेंगे। दूसरा रूल क्या है? खबर जो है ये जिन्स, अदद और एराबी हालतों में मुब्तदा की मुताबिकत करती है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसम के बारे में चार चीजों का इल्म होना चाहिए। सबसे पहले जिन्स, फिर अदद, फिर वुसअत, फिर एराबी हालत। तो हमने ये जाना कि जो उसकी वुसअत है मुब्तदा की, वो उमूमन मारिफा है, जबकि खबर की उमूमन नकिरा है। बाकी जो तीन उसलूब है, जिन्स, अदद और एराबी हालत, ये जो मुब्तदा की होगी वही खबर की होगी।
ठीक है। अगर मुब्तदा मान लीजिए यानी जिन्स में मुज़क्कर होगा तो उसकी खबर भी मुज़क्कर होगी, अगर मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस, अदद में वाहिद होगा तो खबर भी वाहिद, मुसन्ना होगा तो खबर भी मुसन्ना, जमा तो खबर भी जमा। एराबी हालत भी आप याद रखिएगा, रफा नस्ब जर जैसा मुब्तदा होगा वैसी ही खबर होगी। यहाँ पर एक इस्तिस्ना, एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि अगर मुब्तदा हमारे पास जमा मुकस्सर गैर आकिल हो। जमा मुकस्सर गैर आकिल मतलब यानी ऐसा जमा जो मुकस्सर हो। आपको पता है मुकस्सर किसको कहते हैं? मिसाल किताबुन का जमा है कुतुबुन, ये मुकस्सर है। और गैर आकिल की जमा है, किताब गैर आकिल है ना, क्योंकि अरबी में सिर्फ तीन ही आकिल है, इंसान, जिन और फरिश्ते। किताब जो है ये गैर आकिल है। तो आप देखेंगे कि अगर मुब्तदा हमारे पास जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो खबर उसकी वाहिद मुअन्नस आएगी। जैसे कुतुबुन, अगर मुझे बताना है कि किताबें, बहुत सारी किताबें यानी नई है, तो उसका मैं कैसे बता सकता हूं? कुतुबुन, किताबों की जमा, ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है। मैं अगर कुतुबुन बताऊंगा कि किताबें मतलब नई है तो मुझे बताना पड़ेगा अल कुतुबु, ठीक है, नई मतलब जदीदतुन। तो उसमें मैं यानी जमा का सेगा इस्तेमाल किए बगैर जदीदतुन इस्तेमाल करूंगा। जदीदतुन यानी वो खबर वाहिद होगा और मुअन्नस होगा। जदीदुन मुज़क्कर, जदीदतुन मुअन्नस, अल कुतुबु जदीदतुन। ये बात समझ में आ रही है शौकत साहब? या बाकी जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, ये चीज जो मैंने अभी बताया ये क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, ये सिर्फ याद रखिएगा, मुब्तदा अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल हो उस सूरत में आप खबर को वाहिद मुअन्नस लाएंगे। बाकी जितनी भी सूरतें होंगी, जैसा कि आप मुब्तदा देखेंगे उसकी जैसी आराबी हालत, जिन्स, अदद होगा, वैसे ही खबर की भी मुब्तदा खबर यानी आराबी हालत, जिन्स और आदात होगा। क्लियर? अब इसी चीज को जो मैंने अभी बताया थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपके लिए आसानी कर दी है कि हमारे पास जब हम मुरक्कब मानते हैं तो मुरक्कब की दो किस्में हैं। ये एक तरह से हमारे पास यानी क्विक एक लुक है। मुरक्कब नाकिस, ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल ना हो। मिसाल के तौर पर नेक लड़का। अब नेक लड़का क्या कर रहा है? बैठा है, खड़ा है, जा रहा है, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए इसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मुरक्कब ताम, ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, उसे जुमला भी कहते हैं। और मुरक्कब ताम की दो किस्में हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि कुरान मजीद में या तो जुमला इस्मिया है या फिर जुमला फेलिया, बस यही दो जुमले कुरान में हैं। अब सबसे पहले जुमला इस्मिया को हमने उठाया, तो इसम से चूंकि जो जुमला शुरू होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। और जुमला इस्मिया में कम से कम दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को मुब्तदा कहते हैं, दूसरे हिस्से को खबर कहते हैं। अंग्रेजी में मुब्तदा को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी वो हिस्सा जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है। जबकि अंग्रेजी में खबर को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हमारे पास जुमला बनता है। प्रेडिकेट वो हिस्सा जो मुब्तदा के मुतल्लिक मालूमात फराहम करता है। मिसाल के तौर पर लड़का नेक है, ये जो लड़का है मुब्तदा है, इसके बाद नेक है ये खबर है। अगर आप मुब्तदा और खबर के रूल्स को फॉलो करते हैं तो खुद ब खुद आखिर में ये है का तर्जुमा निकलता है। अरबी में है के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। समझ रहे हैं बात? अरबी में कोई भी स्पेसिफिक वर्ड ऐसा नहीं है जो है, लफ्ज यहाँ जो है लिखा हुआ है उसको डिनोट करें, बल्कि मुब्तदा और खबर को जब आप उसके रूल्स को फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली ये है का तर्जुमा निकलता है। मुब्तदा और खबर के बाद कुछ जुमले ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है इस खबर के बारे में। उस चीज को या तीसरे जुज को हम मुतालिक की खबर भी कहते हैं। यानी मुब्तदा और खबर के अलावा भी अगर कोई बात जुमला इस्मिया में पाई जाती है तो उसे मुतालिक की खबर कहते हैं। और ज्यादातर मुतालिक की खबर जो है, याद रखिएगा, वो हमारे पास यानी जो अभी हमने आखिर में पढ़ा है यानी मुरक्कब की किस्में, उसमें आपने जो आखिर में हिस्सा पढ़ा है जिसको हम कहते हैं मुरक्कबी जारी, वो जो यानी मुरक्कबी जारी हो या मजरूर इसम बन के आता है उसको हम मुरक्कबी मुतालिक की खबर कहते हैं। यानी मुतालिक की खबर आप हमेशा यानी देखेंगे कि वो जरी हालत में होगा।
مثالوں के ज़रिए क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जुमला इस्मिया के कवायद क्या है? नंबर एक, मुब्तदा हालत रफ़ा में और आम तौर पर मारिफा होता है, जबकि खबर जो है ये भी हालत रफ़ा में है और आम तौर पर नकिरा होता है। ठीक है, मुब्तदा और रफ़ा के बारे में, मुब्तदा और खबर के हालत आराब के बारे में हमने जाना, दोनों रफ़ा की हालत में होते हैं अमूमन, और जबकि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होता है। अगर आप दोनों अस्मा देखेंगे, ये भी मारिफा, याद रखिएगा वो फिर जुमला नहीं बनेगा। कोई आप में से बता सकता है कि अगर मुब्तदा बहज़ैती इस्म मारिफा होगा, खबर भी मारिफा होगा, उस वक्त उसको जुमले के बजाय क्या कह सकते हैं? जुमला तो नहीं कह सकते, क्योंकि जुमले के लिए मारिफा और नकिरा की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास पहला इस्म भी मारिफा होगा, दूसरा इस्म भी मारिफा होगा, शौकत साहब आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? उस वक्त उसको हम यानी जुमला कह सकते हैं या नहीं कह सकते? आप माइक खोल के जी सर, बताइए। नहीं। उस वक्त क्या जी कह सर, नहीं। सकते हो? उस वक्त क्या हम कहेंगे? अभी तक आपने, आपके जो अभी जब जो हमने लेक्चर पढ़े हैं, उसमें मैंने आपके बारे में, इन्हें उसके बारे में बयान किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस किस्म का मुरक्कब होगा? मुरक्कब तो खैर होगा ना वो, क्योंकि दोनों दो अस्मा जमा हुए हैं। तो उसको मुरक्कबी ताम कह सकते हैं या मुरक्कबी नाकिस? मुरकब नक्स। शाबाश। मुरक्कबी नाकिस में आपको क्या लग रहा है? अगर दोनों रफा में हो, सॉरी, दोनों नकरा मारिफा हो या दोनों नकरा हो, तो आपको क्या लग रहा है वो क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास मुब्तदा भी, इन मुब्तदा तो उस वक्त नहीं होगा ना, वो पहला इस्म भी मारिफा होगा, दूसरा इस्म भी मारिफा होगा। यानी मिसाल के तौर पर ऐसा होगा, अल वलदु अस्सालिहु। अल वलदु अलिफ लाम लगाने से मारिफा हो गया, और सालिहुन को अस्सालिहु बनाने से वो भी हमारे पास मारिफा हो गया। तो क्या हम कहेंगे उसको? मुरकब तौसीफी। और कभी तौसीफी। बहुत अच्छा, वेरी गुड जी। ये यहाँ पर एक साथी ने लिखा है जी, आलिया आपका सही है, उसको मुरक्कबी तौसीफी कहेंगे, क्योंकि उस वक्त वो मौसूफ और सिफ्त बनेगा, है ना। उस वक्त वो मौसूफ, और उसका जी सर। तर्जुमा क्या करेंगे? अल वलदु अस्सालिहु का तर्जुमा क्या करेंगे आप? नेक लड़का। नेक लड़का। बेहतरीन। उस वक्त है का तर्जुमा नहीं आएगा। अब मैंने जब बताया अल वलदु, यानी अल वलदु सालिहुन, इसका तर्जुमा क्या होगा? अल वलदु सालिहुन नेक लड़का है, ये है कहां से आ गया? इसके लिए ये एक्चुअली हाँ, दूसरा इसका खबर नहीं, जो है ये तो आप ये न बता के रहा है। आप ये बता सकते हैं कि है जो आ गया वो मुब्तदा और खबर की कॉम्बिनेशन से आया। यानी पहला जो इसम था वो मुब्तदा को फॉलो करता है, वो मारिफा है, और दूसरा जो इसम है वो नकिरा है। तो पहला इसम मारिफा, दूसरा इसम नकिरा, ये आपस में मुब्तदा और खबर बन जाती है। अब ये मुब्तदा और खबर के रूल्स फॉलो हो गए, तो जी ऑटोमेटिकली है आता है। अरबी में है नहीं सर। है का कोई लफ्ज नहीं है। है के लिए आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपने यानी मुब्तदा और खबर के रूल्स फॉलो कर लिए, तो ऑटोमेटिकली है का तर्जुमा आ जाता है। जज़ाकल्लाह खैर, बस इतना मुझे जानना था आपसे। तीसरा जी जो शुक्रिया। कायदा है, तीसरा कायदा जो है वो है जिन्स और आदद का। यानी हमने रफा रफा दोनों को जाना, मुब्तदा को मारिफा माना, खबर को नकिरा जाना। जिन्स और आदत के लिहाज से जहां तक मुमकिन होता है, खबर जो है मुब्तदा के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है। और मुब्तदा और खबर के अलावा अगर जुमला इस्मिया में जो कुछ पाया जाता है वो हालत नस्ब में होगा, जब तक उस पर हर्फ जारा दाखिल न हो। ये याद रखिएगा, अगर हर्फ जारा दाखिल हो जाए तो फिर वो हालत जर में चला जाता है, इसीलिए उसको फिर मुतालिक की खबर कहते हैं। यानी मुतालिक की खबर, ये ये ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो मुब्तदा और खबर के बाद आती है। मुब्तदा और खबर के बाद जितना भी आप देखेंगे जुमला इस्मिया में, अमूमन वो हालत नस्ब में होता है। मगर चूंकि अगर उससे पहले कोई हर्फ जारा होता है जो कि अमूमन होता है, तब वो हालत जर में चला जाता है।
اور جب وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے عموماً اس کو متعلق خبر کہتے ہیں۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے امپورٹنٹلی دو اجزاء ہے۔ سب سے پہلے مبتدا، اس کے بعد خبر۔ مبتدا کے رولز آپ نے جان لیے، خبر کے رولز آپ نے جان لیے، اور اگر مبتدا اور خبر کے علاوہ بھی کچھ جملہ اسمیہ میں ہوگا اس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں۔ عموماً جو متعلق خبر ہے کیونکہ اس پہ حرف جارہ لگا ہوتا ہے اسی لیے اس کو وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، کچھ مثالیں دیں گے تاکہ جملہ اسمیہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، لڑکا نیک ہے۔ اب دیکھیے جملہ میں کہہ رہا ہوں، جملہ اس لیے کیونکہ یہاں پر ہے سے اس یعنی کمبینیشن کا، لڑکا اور نیک کا ایک ریلیشن کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر میں کہوں گا نیک لڑکا تو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، مگر جو ہی میں بتاتا ہوں لڑکا نیک ہے تو یہ مکمل انفارمیشن، واضح انفارمیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک لڑکے کے بارے میں انفارمیشن ہم دے رہے ہیں جو کہ نیک ہے۔ اس کو عربی میں کیسے بنائیں گے؟ الولد صالح۔ الولد مبتدا، مبتدا کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ عموماً ہمارے پاس جیسا کہ اوپر ہم نے لکھا ہے عموماً یہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے۔ ادروائز ولدن جو ہے یہ نکرہ اسم ہے، مگر ال لگانے سے معرف باللام، لام لگانے سے ال لگانے سے یہ معرفہ بن گیا۔ اور دوسرا یہ چونکہ رفع کی حالت میں ہے، اور اکثر یہ رفعی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر کوئی حالت نصب یا حالت جر ایسا کوئی لفظ جو جر یا نصب میں نہ لائے تو اس وقت آپ یاد رکھیے گا اسم جو ہے حالت رفع میں ہی ہوتا ہے۔ ایکچول جو اسم کی اپنی حالت ہے وہ حالت رفع یا مرفوع ہے اسم۔ الولد ٹھیک ہے لڑکا، صالح جو دوسرا اسم ہمارے پاس ہے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں الف لام نہیں جڑا ہے، صالح تو یہ اس کی خبر بن جاتی ہے۔ لڑکا نیک ہے، الولد صالح، تو آپ دیکھیں الولد رفع، صالح رفع، الولد معرفہ، صالح نکرہ، الولد جنس کے اعتبار سے مذکر، صالح بھی مذکر، عدد کے اعتبار سے الولد واحد، صالح یہ بھی واحد، کیونکہ عدد اور جنس یعنی اکثر و بیشتر جہاں تک ممکن ہوتا ہے یہ مطابقت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں لڑکے نیک ہیں، یعنی دو لڑکے نیک ہیں یا دونوں لڑکے نیک ہیں۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ الولدانی صالحانی، ال لگانے سے یہ معرفہ بن گیا۔ الولدانی اس میں کیا ہے کہ یہ آنی کی ساؤنڈ ہے تو یہ رفع میں ہے، صالحانی یہ بھی رفع میں ہے، مگر صالحانی جو ہے یہ نکرہ ہے، الولدانی یہ معرفہ ہے۔ باقی آپ جنس اور عدد کو دیکھیے، الولدانی جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، صالحانی مذکر ہے، عدد کے اعتبار سے دو مثنیٰ اور صالحانی بھی دو یعنی مثنیٰ ہے۔ اس کے بعد لڑکے نیک ہے، اس کا ترجمہ الاولاد صالحون۔ دیکھیں الاولاد جو ہے نا، ولد اور اولاد، ولد اور اولاد جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ شوکت صاحب، الاولاد جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ آپ کو پتا ہے جمع سالم جمع مکسر کے بارے میں؟ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں شوکت جی صاحب؟ یہ جمع سالم ہے۔ نہیں، کیسے جمع سالم ہے؟ الولد کو الاولاد بن گیا نا یہ، اور جمع سالم تو تب ہوگا جب یہ تمام جو رولز جی مطلب جی جی بہن نے بتا مکسر دیا، جی جی عالیہ نے بتایا، جی چینج یہ چینج مکسر ہے، مکسر ہے، چینج ولد سے اولاد یہ مکسر ہے۔ اچھا مکسر میں نے آپ کو بتایا تھا اگر مکسر ہوگا تو اس کی جو خبر ہے وہ کیا ہوگی؟ واحد مؤنث بتایا تھا نا، مگر میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا اگر مکسر ہوگا جی سر، مگر وہ غیر عاقل ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہاں پر غیر عاقل نہیں، کیونکہ اولاد جو ہے اسی وجہ سے انسان ہے نا تو یہ عاقل ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے صالحون اس کی خبر جو ہے یہ مکمل ہے۔ علی ہونا صحیح میں کنفیوز ہو گیا۔ ٹھیک ہے یاد رکھیے گا، اسی لیے ادروائز اگر یہاں پر جمع مکسر ہوتا مگر غیر عاقل ہوتا تو یہاں پر آپ صالحون نہیں دیکھتے، پھر کیا ہوتا؟ صالحتن، سمجھ رہے ہیں بات؟
तब उस वक्त हमारे पास जो खबर होती वो मुअन्नस वाहिद आ जाता। उसकी मिसालें आपके सामने आएंगी, मगर यहाँ पर आप ये क्लियर समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम सुनेंगे लड़की नेक है, उसका तर्जुमा होगा अल बिन्तु सालिहतुन। अब देखिए अल बिन्तु में अल लगाने से मुअर्रब बिल्लाम हो गया, रफा में आ गया, और सालिहतुन ये भी रफा में है, मगर अल लगाने से ये मारिफा बन गया। सालिहतुन नकिरा है, मारिफा नकिरा की कॉम्बिनेशन से ये बन गया मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया। अब अगर आप जिन्स देखेंगे, बिन्तु जो है ये मुअन्नस है, सालिहतुन मुअन्नस है, अल बिन्तु वाहिद है, सालिहतुन वाहिद है। रूल्स फॉलो हो गए, तर्जुमा आ गया, लड़की नेक है, दोनों लड़कियां नेक है। अल बिन्तानी सालिहतानी, तानी तानी दोनों की साउंड आनी की है तो रफा की साउंड है। अल बिन्तानी मारिफा, सालिहतानी नकिरा, मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से बन गया मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया। जिन्स और अदद आप देखिएगा, जिन्स के एतबार से अल बिन्तानी सालिहतानी दोनों हमारे पास यानी मुअन्नस है, और मुसन्ना और मुसन्ना यानी डिवल डिवल है। ये लड़कियां नेक है, अल बनातु सालिहातुन, अल बनातु, ठीक है, अल बनातु। यहाँ पे भी आप देखिएगा अल बनातु जो है, अल बिन्तु अल बनातु, ये जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है? जी सर, जमा सालिम। जमा सालिम है, कैसे? जी सर, ये वही वर्ड सेम चेंज इसमें नहीं हो रहे हैं। देखिए अल बिन्तु है बा नून ता, ठीक है ना, बा नून ता से पहले अलिफ भी है ना, ये कहाँ से सालिम हो गया? सालिम तो वो होता है, देखिए कंफ्यूज ना हो जाए शौकत साहब, अब इस स्टेज पे अगर आप ये चीजें कहेंगे तो मुझे फिर शक होगा अपने ऊपर। अब मैंने आपको ये बताया था कि देखिए इस तरह आप देखिएगा, बा नून ता है, यानी जिसको हम कहते हैं सिंगुलर में, वाहिद में क्या है? बा नून और ता। अगर यही बा नून ता होता ना जमा में, उसके बाद एडिशन होता, तब हम उसको यानी सालिम कहेंगे। अगर आप इसमें बीच में कोई हर्फ कोई लफ्ज जुड़ा होगा, कम होगा, तो उसको मुकस्सर कहेंगे। समझ रहे हैं शौकत साहब? देखिए बा नून ता, यहां पर क्या है जमा में? बा नून फिर अलिफ। अलिफ, अलिफ है ना बीच में, तो ये जी मुकस्सर सर। है, ये सालिम नहीं है। बस इस चीज को याद रखिएगा। अगर हमारे पास जमा की सूरत में वाहिद के पूरे जो अल्फाज आते हैं बराबर वैसे ही हो, बाद में एडिशन हो, कोई मसला नहीं, तो आप उसको जमा सालिम कह सकते हैं। अगर बीच में कोई लफ्ज ऐड हो गया, डिलीट हो गया, जैसे किताबुन कुतुबुन बन जाता है, यानी बिन्तु बनातुन बन जाता है, एडिशन आ जाता है, डिलीशन आ जाता है, तो उसको हम जमा मुकस्सर कहते हैं, सालिम नहीं कहते। ठीक है, यहाँ पे भी जमा मुकस्सर है, मगर चूंकि ये मैंने आपको बताया कि ये आकिल है, इसलिए सालिहातुन इसमें मुकम्मल हमारे पास यानी हमारे पास खबर जो आ गई मुकम्मल आ गई। ठीक है जी, अब कुछ और मिसालें हम देंगे, और आप समझ लीजिएगा कि क्या क्या हुआ है। मुसलमान फलाह पाने वाले, मुसलमान फलाह पाने वाले, अरबी में मुसलमान को अल मुस्लिमू कहेंगे। ठीक है, अल लगाने से ये मारिफा बन गया। मुफलिहुन, मुफलिहुन मुसलमान फलाह पाने वाले, यानी फला मुसलमान कामयाब होने वाले। अब उसके बाद है दोनों मुसलमान फलाह पाने वाले, क्या होगा? अल मुस्लिमानी मुसलमान। मुफलिहानी, मुफलिहान, मुफलिहुन क्या बनेगा? मुफलिहान। मुसलमान फलाह पाने वाले हैं, यहां पर जो आखिर में मुसलमान है ये जमा का सेगा है। अल मुस्लिमूना मुफलिहूना, मुसलमान फलाह पाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह मोमिन औरत कामयाब होने वाली है। अल मुमिनतु फाइजतुन, अल लगाने से मारिफा, फाइजतुन नकरा, मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जुमला इस्मिया। दोनों मोमिन औरतें कामयाब होने वाली है। अल मुमिनतानी फाइजतानी, दोनों हमारे पास यानी अराबी हालत में सेम है, रफा है, यानी रफा की हालत में है, मगर अल मुमिनतानी ये जो हमारे पास मुब्तदा है, ये अल लगाने से मुअर्रब बिल्लाम हो गया, मारिफा बन गया, और फाइजानी हमारे पास नकरा है, मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से जुमला इस्मिया।
मोमिन औरतें कामयाब होने वाली हैं, सब जमा। अल मुमिनातु, अल लगाने के बाद आखिर में तनवीन हट जाती है, एक पेश आ जाता है, फाइजातुन, यानी मोमिन औरतें कामयाब होने वाली। अल्लाह अकेला है, अल्लाहु अहदुन। अब अल्लाह जो है ये इसमें ज़ात है ना, और इसमें ज़ात आपको पता है खुद ब खुद मारिफा होता है, इसको अल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है। अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। कुरान मजीद में अक्सर ये आप देखेंगे जुमला, जुमला इसमिया अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह मारिफा, गफूरुन नकिरा, मारिफा नकिरा की कॉम्बिनेशन से जुमला इसमिया। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, अल्लाहु रहीमुन। अब इसमें आप देखेंगे ना बहुत या बड़ा, यानी बहुत ये आ गया, असल में ये गफूरुन जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, रहीमुन सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। इसीलिए बीच में आप देखेंगे बहुत बड़ा, हालांकि तर्जुमा होना चाहिए अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, मगर जब यहाँ हमने देखा अल्लाह बहुत, अल्लाह बड़ा, तो ये गफूरुन रहीमुन ये सुपरलेटिव डिग्री है। इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, मुहम्मदुन रसूलुन मिलाने के बाद पढ़ेंगे मुहम्मदुर रसूलुन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मारिफा है, इसमें ज़ात है, रसूलुन ये हमारे पास नकिरा है। अब कुछ नोट याद रखिएगा, क्योंकि अब ये तो हमने कवायद पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए, अब बीच बीच में कुछ इस्तिस्नाई कंडीशन आएंगे, कुछ ऐसे जो एक्सेप्शनल्स आएंगे, कुछ नोट्स आएंगे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जनरल रूल मैंने आपको 90% बता दिया, अब जो बाकी 10% है वो धीरे धीरे करके हमारे पास आएंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद से ही हम मिसालें दें, ताकि जब आप कुरान पढ़े ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर होता है। अब याद रखिएगा कि जो मुब्तदा और खबर है ना, ये दोनों मुफरद भी हो सकते हैं, यानी सिंगल वर्ड, जैसे आपने ऊपर देखा अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु रहीमुन, मुहम्मदुन रसूलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसमें क्या है कि मुब्तदा खबर दोनों क्या है, मुफरद सिंगुलर वर्ड। और कभी आप देखेंगे कि ये मुरक्कबी नाकिस भी हो सकते हैं, यानी मुरक्कबी नाकिस का मतलब एक से जायद वर्ड्स होंगे, मुरक्कब है ना वो भी। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो मुब्तदा है वो मुरक्कबी नाकिस होगा, या हमारे पास जो खबर है वो मुरक्कबी नाकिस होगा, या हमारे पास दोनों, मुब्तदा जो है वो भी मुरक्कबी नाकिस है और खबर वो भी मुरक्कबी नाकिस। अब धीरे धीरे करके हम अपने जुमलों को बढ़ा रहे हैं। पहले हमने सिंपल सेंटेंस से शुरू किया, अब हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। और माशाल्लाह अब आपको पता है मुरक्कब नाकिस की 4 किस्में हैं, अब वो चारों किस्में हमारे पास जुमलों में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और रूल्स वही रहेंगे। रूल क्या है हमारे पास जो मुब्तदा है वो हमारे पास मारिफा होगा, और जो हमारे पास खबर है वो नकिरा होगा। बाकी रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। मिसाल के तौर पर सूरतुल फतह आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरतुल फतह की आयत है, तर्जुमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब इसमें देखिए जो मुहम्मदुन है ना, ये मुब्तदा है। शौकत साहब माइक आप खोल सकते हैं। मुहम्मदुन क्या है, मुब्तदा है ना। मुब्तदा कैसे पता जी सर। चला, ये इसमें ज़ात है, तो मुहम्मदुन मारिफा है। रसूलुल्लाह में बताइए, रसूलुल्लाह हमारे पास क्या है, ये कौन सा मुरक्कब है, रसूलुल्लाह। देखिए आप आसान से पढ़ रहे हैं, रसूल ना अलिफ लाम है ना आखिर में तनवीन है, तो क्या हो गया, ये इसम क्या बन के आ गया, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। तो ये मुजाफ है, और अल्लाह ही जो है ये जरी हालत में है। मुजाफ। तो इस जी तरह सर। आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह जो हमारे पास है ये मुरक्कब इजाफी है। तो मुरक्कब इजाफी इस मोहम्मदुन के लिए क्या बन के आ गया, खबर। खबर बन के आ गई, माशाअल्लाह। तो मोहम्मदुन हमारे पास अब मुब्तदा है, और रसूलुल्लाह बहैसियत मुरक्कबी इजाफी हमारे पास खबर बन के आ गए, और मुब्तदा खबर बन के जुमला इस्मिया।
ایسے جب آپ کریں گے نا اس کو کہتے ہیں نحوی ترکیب. یعنی جب آپ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے، اب ہمارا صرف 12th لیکچر ہے، ہمارے پاس 50 لیکچرز ہے. 50 لیکچرز میں آپ 12th لیکچرز پہ ہی اب یہ سمجھنے لگے کہ کیسے نحوی ترکیب کی جاتی ہے. نحو کی ترکیب ہمارے پاس اس کے بعد صرف بھی ہے، بٹ نحوی ترکیب جو عربی میں ہے ایسی ہوتا ہے کہ آپ بتائیں گے یہ جو اسم ہے یہ کیا ہے، اس کے بعد جو اسم ہے وہ کیا ہے، دونوں مل کے اس جملے میں کیا بنتا ہے یا اس سینٹینس میں کیا بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہاذا صراط مستقیم. صراط مستقیم کون سا مرکب ہے؟ مرکبی، مرکبی، شاباش. آسان ہے نا، آپ رولز دیکھیں نا. جی بہن نے بتا دیا ماشاءاللہ، مرکبی توصیفی ہے نا، موصوف صفت ہے نا. دیکھیں صراط مستقیم، مستقیم کہتے ہیں راستے کو، صراط کہتے ہیں سیدھے کو. یعنی راستے کی صفت بتائی جا رہی ہے نا، مرکبی توصیفی. مرکبی توصیفی اس حاذا کے لیے کیا بنتا ہے؟ خبر. خبر. تو مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. ترجمہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. ہادی سبیلی، سبیلی میرا راستہ، سبیلی یہ میرا راستہ ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 108، یہ میرا راستہ. ہادی مبتدا، سبیلی یہ یہاں پر کون سا مرکب ہے؟ سبیلی. چلے اس کو تھوڑا سا مشق کیجئے گا، ٹائم چونکہ کم ہے. اس کو دیکھیے گا، یہ بھی مرکب ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا راستہ ہے، تو ہم اللہ کے مددگار ہے. نحن انصار اللہ. انصار اللہ میں یہ سورہ صف آیت نمبر 14 ہے. نحن مبتدا، انصار اللہ یہ ہمارے پاس کون سا مرکب ہے؟ مرکبی انصار اللہ. ابھی اوپر آیا یہ اللہ کے کا کی جب آئے گا مرکبی اضافی. اضافی کو خبر بن کے آ گیا. یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اب دیکھیں کتنا بڑا بن گیا یہ. ہؤلاء مبتدا، شفعاء خبر، ٹھیک ہے. عند اللہ متعلق کی خبر، متعلق کی خبر یعنی خبر کی اور مزید انفارمیشن. عند اللہ میں بتائیے یہ کون سا مرکب ہے؟ عند اللہ مرکب اضافی ہے بھی. کیسے؟ شاباش جی اس میں شاباش یہ ال بھی نہیں ہے اور شاباش تنوین بھی نہیں ہے. شاباش، بہت اچھا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. سورہ یونس کی آیت، یہ امپورٹنٹ آپ یاد رکھیے گا. اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، 1 منٹ سے کم. انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے پڑھیں گے. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہے ابھی تک تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 1 منٹ سے بھی کم رہ گیا، اس لیے میں جی جو درس ہے یہاں پر ختم کروں گا انشاءاللہ. آج کا ٹاپک بڑا ہی امپورٹنٹ تھا. میں کچھ مشق آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجوں گا، اس مشق کو آپ کر دیجئے گا جس میں آپ یعنی مبتدا اور خبر کو پہچانے رولز کے حساب سے، ٹھیک ہے. اور میں کچھ مثالیں دوں گا مرکبات کے بارے میں انشاءاللہ، اس کو پھر ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلے جزاک اللہ خیر. تو ہم آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.